नमस्कार दोस्तों, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम खगड़िया के जलकौरा पंचायत में आए हुए हैं, जहां प्रत्येक रविवार को ग्राम पंचायत कचहरी लगाया जाता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग हैं। तो आइए यहां के सरपंच ब्रज किशोर जी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लगभग 2 महीना के आसपास ये मामला आ चुका है। तो हम लोगों ने अंतिम संज्ञान लेने के बाद अंतिम निर्णय पर ही पहुंचा कि इसका मामला जो जमाबंदी से संबंधित है जी। और जमाबंदी से संबंधित होने के कारण हम लोग बीच में जो है दोनों पक्षों में मारपीट की स्थिति आ जाती है, यानी शांति भंग होने का संभावना बना रहता है। कई बार हम जो है स्वयं उनके घर पर जाकर, जहां विवाद इस प्रकार से छिड़ गया दोनों पक्षों में, अगर समय पर नहीं पहुंचते तो उस समय मामला 307, 308 का हो जाता। मामला जमीन का है। ग्राम कचहरी का जो स्थापना किया गया है कि गांव के छोटे छोटे विवादों को वो आपस में बैठकर एक समझौता का रूप देकर अंतिम निर्णय तक पहुंचे, ताकि वह विवाद थाना और जिला न्यायालय तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण जो है बहुत परेशानी होता है दोनों वादी प्रतिवादी को, और लोग उजड़ जाता है, धन की हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है। तो इस उद्देश्य को लेकर ग्राम कचहरी का स्थापना हुआ। तो इस उद्देश्य से हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके वजह से हम लोग को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो पुलिस बल नहीं है। तो जी ये जो देखा जाता है, जिस तरीके से कोई भी पिटीशन आता है या कोई भी एप्लीकेशन आता है, ये किनके मौजूदगी में ये चीजों को देखा जाता है सर, ये बता सकते हैं? हमारे अंग जो ग्राम कचहरी के एक न्याय सचिव है और एक न्याय मित्र है जी। तो हमारे यहाँ न्याय मित्र जो है शालिनी जी हैं जी, और न्याय सचिव जी हैं जी, और इन दोनों के द्वारा हमें बहुत ही बेहतर तरीके से कार्रवाई को करने में सहयोग मिलता है, और ये अपने अपने कामों को लेकर काफी सजग रहते हैं। तो और बाकी पंच हैं हमारे, 15 पंच हमारे साथ हैं, एक उप सरपंच है। आज हमारे पंच और उप सरपंच के उपस्थिति थोड़ा नगण्य है, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं और किसी कारणवश भी हो, तो हालांकि हर ग्राम कचहरी का डेट जो पड़ता है उसमें तो आते ही है। ये तो सर, ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या मैटर था इसमें? एक और जैसे कि बता रहे थे कि 3 आवेदन आया था, 3 चीजों का निपटारा किया गया, तो उसमें दूसरा मामला है इनका जी, हाँ, महमूद आलम जी का है। इनका मामला ये है कि सगीरा परवीन पति रुस्तम वार्ड नंबर 14 से है, और इन्होंने जो है इनके बगीचा और उनका बगीचा दोनों का बगीचा एक ही प्लॉट के अंतर्गत आता है, ठीक है? दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उसमें इनका जो पेड़ था बगीचा में लगा हुआ आम का, उसका कुछ डाली जो है सगीरा परवीन के बगीचा में था, मतलब टहनी था जी जी जी। तो ऐसे बगीचा है तो दोनों तरफ रहेगा ही जी। तो उसी के दौरान बिना सूचना दिए हुए इनके कई पेड़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया जी। काट दिया गया बिना सूचना दिए हुए। ये मामला को लेकर ये ग्राम कचहरी आए और हमारे सचिव के द्वारा लीगल रूप से उसने नोटिस किया गया, लेकिन वह नोटिस देने से इनकार कर दी, और जहां तक हुआ कि हमारे सचिव के साथ दुर्व्यवहार भी किया। हम लोग बहुत प्रयास किए ग्रामीणों के द्वारा, गांव के बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि इसी तरह बैठकर निदान कर ले। हालांकि महमूद जी के द्वारा भी यह प्रयास किया गया कि ये मामला जो है ग्राम कचहरी में बैठकर हम लोग सुलह कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ, सक्षम हुए और नहीं आ पाए, जिसके वजह से अंतोगतवा हमें इस निर्णय पर पहुंचना पड़ा। तो आज हम इनके विवाद को हम लोग यहीं पर समाप्त कर दिए हैं, इसलिए कि वो उपस्थित हो नहीं रहे हैं लगातार। इनका आवेदन आया था 3/11/23 को जी, और आज जो है हम लोग 10/12/23, हालांकि लगभग 1 महीना इसका भी होने चला है जी, 1 महीना प्लस हो गया है। तो हम लोग इंतजार किए, प्रयास किए, नहीं आए, तो अंत में हम लोग इसकी कार्रवाई को जो है समाप्त करते हुए आगे जहां स्थानीय थाना के माध्यम से हो या जिला न्यायालय के माध्यम, जहाँ सक्षम न्यायालय हो, इनके विवाद को लेकर वहाँ ये जाने के लिए स्वतंत्र है जी। धन्यवाद। इनको हम लोग कर दिया। और तीसरा मामला है, एक और मामला उनका जो है जी। तीसरा मामला कौन सा था सर? राम बाबू प्रधान है और
इनका शिव कुमार आवेदक है जी इन्होंने इनका लड़ाई मारपीट जो है जी इनके पड़ोसी अनिल कुमार, सुनील कुमार, नीरज कुमार, जी हाँ इनके सभी सबों का पिता देवो पधार हुए। हाँ जी ये वार्ड नंबर 14 का मामला है जी और दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है। तो इसमें ये मारपीट का जो मामला आया है सर, तो ये भी पंचायत कचहरी में ही आया है। इसको इससे पहले क्या थाना में कोई आवेदन वगैरह या कुछ ऐसा दिए हैं? देखिए खास करके होता क्या है कि हम लोगों को जो जिस धारा के अंतर्गत रखा गया है जी तो उसमें अगर मारपीट हल्का है तो थोड़ा बहुत गाली गिरोज मारपीट हल्का फुल्का हुआ है तो हम लोग देखने में सक्षम हैं। जी अगर उससे ज्यादा अधिक मारपीट हो चुका है जिसमें 307 का धारा लगने की संभावना है, 308 का लगने की संभावना है, तो उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जी परंतु अगर दोनों पक्षों का मतलब समझ ये हो तो हम लोग देख सकते हैं, सामाजिक स्तर पर हम लोग प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अब जो है हम लोग जो सबसे पहले तो मेरे पास जब आवेदन आएगा तो हम संज्ञान पहले लेंगे ही ना, जानकारी लेंगे कि ये मामला कहाँ तक है। तो इसीलिए इनका आवेदन हम लोग स्वीकार किए, मारपीट का मामला है हम लोग स्वीकार किए कि हम लोग देख लेते हैं मामला कहाँ तक है। अगर मेरे न्यायालय के अंतर्गत नहीं होगा तो हम इसको खारिज करेंगे और अगले पक्ष को हम लोग नोटिस किए और नोटिस के दौरान फिर इस तारीख को आगे बढ़ाया गया है। आज एक पक्ष उपस्थित हुए हैं, वादी उपस्थित हुए हैं, प्रतिवादी उपस्थित नहीं है और उन्हें सूचना पुनः दिया जाएगा अगले डेट को लेकर। अगला डेट कितना बजे पड़ा है? अगला डेट पड़ा है इनका 7/1/2024। जी सर, धन्यवाद। बिहार JLK में आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।